मानव भेड़िया। घने जंगल के बीच ये एक अजीब सी जगह थी। शहर से कई किलोमीटर दूर इस जंगल तक लोगों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था, पर फिर भी जंगल के बीचों बीच झोपड़ी नुमा बने हुए एक कमरे के अंदर कुछ तो अजीब चल रहा था। उस झोपड़ी के एक हिस्से में लगभग 15-16 साल का एक लड़का था जो बहुत अजीब ढंग से बर्ताव कर रहा था। उस लड़के के शरीर पर लंबे लंबे बाल और उसके दांत जरूरत से ज्यादा लंबे थे। वहीं उसके साथ एक आदमी और था जिसने इस लड़के को लोहे की मोटी चेनों से बांध कर रखा था। वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर राणा ही थे, जो शहर से दूर उस सुनसान खतरनाक जंगल के बीचों बीच अपनी एक सीक्रेट लैब बनाकर कुछ तो खतरनाक कर रहे थे। अब उन्होंने एक बड़े इंजेक्शन में लाल रंग की कोई एक दवा भरी और उसे उस लड़के की बाजू पर लगा दिया। देखते ही देखते वो लड़का तेज आवाज में चीखता हुआ पलक झपकते ही जमीन पर गिर पड़ा। सक्सेसफुल होगा, मेरा किया हुआ हर एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा और फिर ये पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। मेरे बनाए हुए ये भेड़िए इस शहर को तबाह कर देंगे और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, मेरा। उसके बाद डॉक्टर राणा झोपड़ी से बाहर निकलते हैं और झोपड़ी पर ताला लगाकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। डॉक्टर राणा के घर में उसकी पत्नी रंजना और लगभग 18 साल का बेटा रोहित रहते थे। आज आपने फिर आने में देर कर दी। आजकल किस काम में बिजी रहते हैं? क्या बताऊं रंजना, वो बस मेडिकल साइंस में रोज कुछ ना कुछ रिसर्च का काम आता ही रहता है, उसी में लगा रहता हूँ। पापा, क्या कोई क्लोन बना रहे हो या फिर मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने वाली कोई दवाई बना रहे हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा? अरे पापा, आप इतना बिजी रहते हो, माँ परेशान रहती है, बस इसलिए। मैं जो कर रहा हूँ उसका अंदाजा किसी को भी नहीं और उसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकता। ये मेरा आज तक का सबसे शक्तिशाली एक्सपेरिमेंट होगा जो मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देगा। रात बीतती है। अगली सुबह घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर एक लगभग 17 साल की लड़की खड़ी होती है जो उनके घर काम करने आई थी। अरे रंजना, ये बच्ची कौन है? हमारे घर तो सुकन्या काम करने आती है ना? ये सुकन्या की बेटी दीपा है। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो यही काम करने आ जाती है। जानते हैं पापा, ये ना आंटी से ज्यादा अच्छे से काम करती है। अच्छा, ठीक है ठीक है। कुछ देर के बाद रंजना, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा, एक काम करो, ये सुकन्या की बेटी का नाम क्या है? हाँ, दीपा। इसे जरा मैं मेरे साथ लेके जा रहा हूँ। तुमने कहा था ना बाजार से कुछ सामान चाहिए, मैं इसे दिलवा दूंगा। फिर मैं हॉस्पिटल निकल जाऊंगा और ये घर आ जाएगी। हाँ, वैसे ये भी ठीक है। मेरा भी बाजार जाने का टाइम बचेगा। वैसे भी दीपा बहुत समझदार है, सारे काम बहुत अच्छे से करती है। और इस तरह से दीपा डॉक्टर राणा के साथ उनकी कार में बैठकर घर से निकल जाती है। कुछ देर के बाद मार्केट में। दीपा, बेटा ये लो कोल्ड ड्रिंक। लो बेटा, लो पी लो। नहीं अंकल, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, मैं ठीक हूँ। आप बस मुझे सामान दिलवा दीजिए, फिर मैं घर चली जाती हूँ। अरे बेटा, इसमें क्या हो गया? लो कोल्ड ड्रिंक पी लो। बस अभी आगे वाली शॉप से मैं तुम्हें सामान दिलवा देता हूँ। ओके अंकल। डॉक्टर राणा के कहने पर मासूम दीपा कोल्ड ड्रिंक तो पी लेती है, पर उसे पीते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और दीपा बेहोश हो जाती है। जब वो आँख खोलती है तो अपने आप को एक झोपड़ी के अंदर पाती है और उसकी आंखों के सामने एक खतरनाक दिखने वाला जानवर जैसा लड़का खड़ा होता है जो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ है मेरे साथ? हाँ, ये कौन है? मैं भेड़िया हूँ, ताकतवर भेड़िया।
इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकत रखता हूँ। अपनी एक मुट्ठी की ताकत से दीवार गिरा सकता हूँ मैं। चुप, एकदम चुप। इस लड़की पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसी आपकी मर्जी मेरे मालिक। अब से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आपके हुक्म का पालन करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। तुम जैसे मासूम बच्चों को भेड़िया बनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल था तुम्हें इतना ताकतवर बनाने के बाद भी तुम्हें अपने हुक्म का गुलाम बनाना। और अब मेरा ये एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हुआ। अब मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अंकल, अंकल क्या है ये सब? मुझे घर जाने दीजिए। मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी, प्लीज। तो करने दो इंतजार। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्या मतलब है आपका? हाँ, और ये लड़का कौन है अंकल? ये लड़का नहीं, मेरा बनाया हुआ मानव भेड़िया है। और अब मैं तुम्हें भी ऐसा ही बना दूंगा। नहीं नहीं अंकल, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मुझे छोड़ दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज अंकल। लेकिन डॉक्टर राणा उस लड़के की एक बात नहीं सुनता। वो झोपड़ी दीपा के चीखने की आवाजों से गूंज रही थी, पर डॉक्टर राणा उसके हाथ पैरों को जंजीरों से जकड़कर लगातार उसके शरीर में इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। हर एक इंजेक्शन से होने वाली तकलीफ को सहना दीपा के लिए आसान नहीं था, पर उससे डॉक्टर राणा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बड़ी ही बेरहमी से लगातार एक के बाद एक कई सारे इंजेक्शन दीपा के शरीर में घूम चुके थे, जिसके असर से अब दीपा जमीन पर गिरी पड़ी थी। थोड़ी ही देर में वो तड़प तड़प कर बेहोश हो गई, और उसके बाद डॉक्टर राणा ने अपने द्वारा बनाए हुए उस लड़के भेड़िए को जंजीरों से बाहर निकाला। जाओ, आधी रात को इस शहर में निकलो और जितनी तबाही मचा सकते हो मचा दो। और हाँ, उस तबाही को मचाने के बाद जितना भी रुपया पैसा गहना लूट सकते हो लूट कर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। तुम इतने ताकतवर हो कि आम इंसान तो क्या, पुलिस और फोर्स भी तुम्हें नहीं पकड़ सकती। जाओ जाओ और मजे करो। जैसा आपका हुक्म मेरे मालिक। डॉक्टर राणा दीपा को उसी झोपड़ी में छोड़कर एक बार फिर अपने घर चले जाते हैं। रात बीत जाती है। अगली सुबह घर में सब सामान्य होता है, पर जैसे ही रंजना अखबार पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सुनो जी, हाँ आपने सुना क्या? इन दिनों शहर में कुछ अजीब से जानवर देखे जा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। कई बार तो आप भी रात रात भर घर से बाहर रहते हैं, कहीं कोई मुसीबत में मत पड़ जाना। हाँ पापा, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा। ये इस तरह के जानवर, इनका क्या मतलब है? क्या वाकई में ऐसे जानवर इस दुनिया में होते हैं? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी। आपको पता है पापा, पुलिस इन जानवरों को क्या पकड़ पाएगी? क्योंकि अखबार में तो लिखा है कि ये बहुत ताकतवर है और इन्होंने कई जगहों पर लूटपाट मचाई है। और जैसे ही पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो हमला कर वो भाग गए। क्या किसी ने इस तरह के जानवरों को देखा है? मेरा मतलब है कि अखबार में कुछ तो आया होगा ना इनके बारे में। नहीं, एक दो लोगों ने देखा भी, लेकिन उसका भयानक रूप देखकर वो डर से बेहोश हो गए और अब कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। इसके बाद डॉक्टर राणा घर से निकलते हैं और एक बार फिर जंगल के बीच बनी हुई उस लैब में पहुंचते हैं। वहां पर उसका बनाया हुआ मानव भेड़िया ढेर सारे रुपए, पैसे और गहनों के साथ बैठा हुआ था। मालिक, ये लीजिए, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है मैंने। जितना लूट सकता था लूट लिया।
ये सब आपका है। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। अब मुझे भूख लगी है और मुझे किसी इंसान का खून पीना है। बहुत भूख लगी है मुझे। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा मालिक। नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। मैं जानता हूं तुम्हें एक जवान लड़की का खून चाहिए, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही इंतजाम करके रखा है। ये लड़की है ना, वो जो आज रात मेरा खाना बनेगी है? हाँ, बिल्कुल। और इसके खून से तुम्हारे शरीर की ताकत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बाद याद रखना, अगले कुछ दिन में एक और मानव भेड़िया बनाने में बिजी रहूंगा, और उस दौरान तुम्हें इस जगह से दूर रहना होगा। ठीक है मालिक, जब तक आप मुझे वापस आने की अनुमति नहीं देते, मैं इस लड़की के खून से अपना काम चला लूंगा। और देखते ही देखते वो हैवान जैसा भेड़िया दीपा के नाजुक शरीर में अपने लंबे नुकीले दांत बढ़ाकर उसके शरीर का सारा खून पी जाता है। उधर अपनी बेटी के गायब हो जाने की वजह से सुकन्या रंजना के पास आती है। मालकिन, हमारी बेटी उस दिन आपके घर काम करने आई थी, तब से घर नहीं लौटी। मालकिन, मेरी बेटी कहाँ है? क्या दीपा घर नहीं पहुंची? पर इन्होंने तो कहा था कि वो मार्केट से सामान लेकर घर के लिए ही निकली थी। जब यहाँ नहीं आई तो मुझे लगा तुम्हारी तबीयत की वजह से वो तुम्हारे घर चली गई होगी। पर अगर वो यहाँ ना आई, ना अपने घर पहुंची, तो आखिर गई कहाँ? लेकिन मालकिन, हमारे बेटे कहीं नहीं जा सकती, बहुत सीधी बच्ची है। अब रंजना अपने पति को भी वहां बुला लेती है। देखो सुकन्या, मैं सच कह रहा हूं। मैंने घर का सामान दिलाकर दीपा से कहा था कि वो घर चली आए, और मैं सीधा अपने हॉस्पिटल चला गया था। अब उसके बाद वो कहां चली गई मुझे कोई खबर नहीं। सुकन्या को अपनी बात पर भरोसा दिलाकर डॉक्टर राणा उसे वहां से भेज देते हैं और एक बार फिर हॉस्पिटल के नाम से घर से निकल जाते हैं। पर उस दिन वो अपनी कार की जगह अपनी पत्नी की कार लेकर जाते हैं, जिस वजह से रोहित अपने काम के लिए अपने पापा की कार लेकर निकलता है और उसे वहां सीट के नीचे खून से भरा हुआ एक इंजेक्शन मिलता है, जिसे देखकर रोहित एकदम हैरान रह जाता है। इतना बड़ा इंजेक्शन, वो भी खून से भरा हुआ। आखिर पापा की कार में क्या कर रहा है? उधर डॉक्टर राणा का बनाया हुआ मानव भेड़िया शहर में तबाही मचा रहा था, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, जिस वजह से वो आधी रात के वक्त उसी लैब में पहुंचता है। पर वहां डॉक्टर राणा अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट में बिजी थे। कुछ देर के बाद वो जैसे ही अपनी लैब से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठे तो वो मानव भेड़िया भी छुपकर कार की डिक्की में बैठ गया और छुपते छुपाते डॉक्टर राणा के घर के अंदर पहुंच गया। यहाँ पक्का कोई जवान इंसान मिल ही जाएगा जिसका खून पीकर मैं अपने आप को ताकतवर बना सकूं। तभी रंजना किचन में पानी पीने के लिए आती है और उस भेड़िए को देख लेती है। उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि रंजना आगे कुछ बोल या कर पाती, भेड़िया उसकी गर्दन दबोचकर उसे मार देता है और उसकी लाश को वहीं फेंक कर आगे बढ़ जाता है और रोहित के कमरे तक पहुंचता है। मुझे इसी की तलाश थी, यही है मेरा शिकार। अब मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी। अब पूरा घर भेड़िए की खूंखार दहाड़ से गूंज उठता है। रसोई से रंजना का खून बहकर पूरे घर में फैल चुका था। तभी डॉक्टर राणा दौड़ते हुए वहां आते हैं और रोहित की आंख भी खुल जाती है। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे खून चाहिए, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। पापा कौन है ये जानवर?
यहाँ क्या कर रहा है पापा? जानवर नहीं हूं मैं, तुम्हारे बाप का बनाया हुआ भेड़िया हूँ। भेड़िया जो अब तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाएगा। नहीं नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो मेरे बेटे को। तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। लेकिन डॉक्टर राणा ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो भेड़िया उनकी कोई बात नहीं मानता। अब वो बेकाबू हो चुका था अपनी खोती हुई ताकत के आगे। अब उसे काबू में करना बेहद मुश्किल था। इसे काबू में करने के लिए मेरे पास दवाई तो है, पर वो लैब में है। अब मैं क्या करूं? रोहित, तुम भाग जाओ बेटा, भाग जाओ, जल्दी यहां से भागो। इस भेड़िए को सिर्फ मैं ही काबू में कर सकता हूं, लेकिन इसे काबू में करने वाली दवा भी मेरे पास नहीं है। लेकिन पापा आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए ही क्यों? ये सब करने की क्या जरूरत थी पापा? मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलती एक दिन मेरे ही परिवार को खत्म कर देगी। तुम जाओ बेटा, यहां से निकलो, यहां से। इतनी देर में भेड़िया रोहित को मारने के लिए उसकी तरफ लपकता ही है कि रोहित घर से बाहर की तरफ भागने लगता है। इस बीच डॉक्टर राणा उस भेड़ियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही देखते अब वो डॉक्टर राणा के गले के अंदर अपने नुकीले नाखून घुसाकर उन्हें भी लहू-लुहान कर देता है, जिसके बाद अगले ही पल डॉक्टर राणा को तड़प करना चाहते हैं। अब मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैं उसका खून पीकर ही रहूंगा। इसके बाद वो भेड़िया अपने हैवानी इरादों के साथ रोहित के पीछे भागने लगता है। रोहित की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो अपने आप को बचाने की कोशिश में डॉक्टर राणा की कार में जाकर छुप जाता है। तभी उसे अपने पापा की कार में मिले खून से भरे इंजेक्शन के बारे में याद आता है, और अब जैसे ही भेड़िया कार के नजदीक आकर रोहित पर हमला करने ही वाला था कि रोहित उस इंजेक्शन को भेड़िए के शरीर में घुसा देता है, जिससे तुरंत ही वो भेड़िया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। रोहित शांति की सांस लेता है। पापा, ये आपने सही नहीं किया पापा। आपकी एक गलती की वजह से आज लाखों लोगों के परिवार के साथ हमारा परिवार भी खत्म हो गया पापा, खत्म हो गया। अब रोहित बिना कोई देरी किए उस भेड़िए को आग लगा देता है और कुछ ही समय में वो शहर छोड़कर चला जाता है।